हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। इसके पहले मैंने आपको गवर्नमेंट पढ़ाया था, जिसमें आपको बताते कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका जो है क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण कैसे करती है, किसके माध्यम से करती है? तो ये एक संस्था है संसद। क्या बोलते हैं उसको? संसद। संसद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हमारे भारत में संविधान के तहत किसका निर्माण करती? कानून का निर्माण करती। अगर क्वेश्चन आ गया, बहुतायत मात्रा में एग्जाम आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आयोग का हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, संसद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट से। कभी इसके पार्ट पूछे जाते हैं, कभी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, और कभी पूछे जाते हैं कि कानून का निर्माण कौन करता है। तो कानून का निर्माण कौन करता है? तो संसद करती है। और वैसे गवर्नमेंट में अगर पार्ट में पूछा जाए तो विधायिका करती। विधायिका ऑप्शन में रहे तो विधायिका, नहीं तो संसद करती। तो संसद अक्सर संसद से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप संसद कानून का निर्माण कैसे करती है, क्या प्रक्रिया, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, कानून पहले विधि रहता है, एक्ट रहता है, एक्ट से कैसे वो विधान बनता है, कैसे ये एक्ट पास होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, ये सारे आपको यहीं से पता चलेंगे। बट आपको थोड़ा बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि पार्लियामेंट होता क्या है, इसमें किसके कितने सदन होते हैं, किसको बोलते हैं। पार्लियामेंट के जैसे संसद है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके भाग? आपको यहाँ पर बताएंगे। तो पहला एंड दूसरा एंड तीसरा 3 भाग होती, तीनों को मिला के एक संसद कहा जाता है। तो पहला इसमें होता है लोकसभा। क्या नाम है इसका? लोकसभा। इसको बोलते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो 3 सदन। लोकसभा, राज्यसभा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। अब ये सोचो कि राष्ट्रपति कोई सदन नहीं है, लेकिन जब कोई कानून बनता है तो प्रक्रिया होती है। वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, 14 डेज के लिए वहां पर बहस होती है, विचार विमर्श होते हैं। उसके बाद दोनों जगह से पास हो जाता है कोई बिल, तो फिर जाके वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही कोई कानून बनता है हमारे देश में। तो ये प्रक्रिया, तो तीनों का रोल अहम है, इसलिए इसमें कहा जाता है संसद के 3 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। लोकसभा के संसद के 3 भाग हैं, पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। या इंग्लिश में बोलेंगे कि आपके पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो अपर, लोअर हाउसेस, अपर हाउसेस एंड प्रेसिडेंट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिला के हमारा क्या बनता है? पार्लियामेंट। अब आपको नहीं भूलना चाहिए, कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में भी 3 पार्ट बताए थे, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। ऐसे इसमें भी संसद में भी 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोअर हाउस, अपर हाउसेज एंड प्रेसिडेंट। तो आपको भूलना नहीं है। जैसे आपको क्या तीनों को मिला के एक नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? उसको संसद बोला गया या पार्लियामेंट बोला गया। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देव है अलग अलग, और तीनों को हम एक नाम देते हैं, क्या देते हैं? त्रिदेव। ऐसे तीनों का एक नाम दे दिया हमने, त्रिदेव। उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 लोग होते हैं, 3 लोग मिलकर पूरी सृष्टि चलाते हैं। ऐसे ही संसद जो है विधान का निर्माण करती, कानून का निर्माण करती, लेकिन किसके माध्यम से क्या करती है? उसके 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। उसको हम एक नाम दे दिए संसद। बड़ी संस्था के लिए जो विधायिका इसी के माध्यम से कानून का निर्माण करती है। यही बात है। आप ये सोच लीजिए कि आप लोकसभा कौन से आर्टिकल में है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल, और संसद कौन किस आर्टिकल में पढ़ते हैं। तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। 79 में क्या है? संसद। आर्टिकल 79 में है, कौन से अनुच्छेद में है? हिंदी में पूछेंगे कौन से अनुच्छेद में? 79 में। तो कौन से आर्टिकल है? 79। लोकसभा का क्या है? लोकसभा का क्या है? 81। क्या है? 81। और राज्यसभा का क्या है? 80। और राष्ट्रपति का क्या है? 52। सबको पता है, राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंस है। और हम अभी आपको पढ़ा देंगे राष्ट्रपति के ऊपर, बहुत सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा। वीडियो देखिए, नोट कर लीजिए, नोट करते हुए चलिए। एक
लोग को पता है कि कैसे इसका हम याद कैसे करें। कभी कभी हम जब एग्जाम देते हैं तो भूल से जाते हैं कि कौन से संसद का है, कौन से लोकसभा राज्यसभा में 80 है कि 81 है। तो ये हमारे एक नंबर के क्वेश्चन प्राय गलत हो जाते हैं कंफ्यूजन के समय। तो आप क्लियरली याद रहो। एक सरल ट्रिक है, इसमें थोड़ा सा बता दे रहे आपको। एक शब्द है सरल, जैसे कि इसको हमको सरल करना है याद करने के लिए, एक शब्द हमने ले लिया सरल, बहुत सरल, नाम ही है इसका सरल है। तो सरल से हम कहेंगे संसद, जैसे कि क्रमिक हिसाब से 79 पहले आता है। फिर राज्यसभा आएगी, राज्यसभा आएगी, किसको 80 में कर लेंगे, 80 में कर लेंगे। और लोकसभा आएगी, इसको किस में करेंगे 81 में। तो आप इसका क्रम याद करो, लोकसभा राज्यसभा ऐसे नहीं याद करो। सरल शब्द एक याद होगा वर्ड आपको, उसी से जोड़ लोगे। पहले हमको संसद करना है, फिर राज्यसभा को बताना है क्रम से, फिर लोकसभा। तो 79, 80, 81 और राष्ट्रपति तो 52 है, प्राय सबको पता ही रहता है। नहीं पता तो याद कर लो पहले राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सरल है, तो राष्ट्रपति पहले आ जाएगा 52 में। और कैसे कहेंगे हमके राष्ट्रपति सरल, क्या है राष्ट्रपति सरल। तो राष्ट्रपति का हम किसमें लगाएंगे 52। क्रम में संख्या आ जाएगी 52, राष्ट्रपति को हमको पहले रखना है, फिर सरल को संसद को 79 में रखना है, राज्यसभा को 80 में रखना है और 81। इससे आपका क्रम नहीं बिगड़ेगा तो आपको याद हो जाएगा और आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। ये रहा आपका एक ट्रिक छोटा सा, एक समझ में आया तो याद करने वाला ऐसे भी याद हो जाएगा और बहुत कठिन नहीं है। फिर अब इसमें सोचिए कि लोकसभा के मेंबर जो होते हैं, सदस्य होते हैं, कौन होते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, इनका काम क्या होता है, ये आप पढ़ते हुए चलेंगे। अब आपको बता दें कि लोअर हाउसेस में एज कितनी होती है। एज होती है जैसे एज या आयु, इसके सदस्यों की आयु कितनी होती है 25। अगर कोई 25 वर्ष का तो सांसद लोकसभा के सांसद का चुनाव लड़ सकता है। तीसरा ये होता है, दूसरा ये होता है कि इसका कितने साल के लिए होता है, कितने साल के 5 साल। इसका कार्यकाल क्या है 5 साल, यानी 5 ईयर्स। कितना है 5 ईयर। अब ये इसका साल कितना है, कार्यकाल कितना है, ये 5 साल के बाद भंग हो जाती है। जैसे कि चुनाव होता है, आम चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, यहीं से डिसाइड होता है कि हमारे पीएम कैसे बनेंगे। इन्हीं सदस्यों के बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, यही लोग बनाते हैं। आम चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, यानी हम लोग ही बनाते हैं। तो 5 ईयर्स हो गया। तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो अगर 5 साल उनकी हो जाते कार्यकाल, उसके बाद ये भंग कर दिया जाता है। तो ये क्या है अस्थायी सदन। कैसा सदन है अस्थायी सदन है, टेम्परेरी हाउस है। क्या है ये अस्थायी सदन, याद करना ये आ सकता है अस्थायी सदन। कैसा है ये अस्थायी सदन है, इसमें मेंबरों की संख्या कुल कितनी होती है। तो पहले इसमें 522 कितना था, वेरी केयरफुली होके आप इसको देखिए। पहले 522 था, अब 550। क्यों 2 हटा, क्योंकि इसमें कैसे कैसे सदस्यों का, इसमें कहाँ से किस स्टेट से आते हैं। इसमें देख लीजिए कि इसमें स्टेट से आते हैं कुछ सदस्य, और कोई यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 कहाँ से आते थे, 2 आते थे एंग्लो इंडियन से आते थे। यानी 500 सदस्य कहाँ से आते थे, स्टेट से आते थे। कहाँ से आते थे, स्टेट से। और 530 सदस्य आते थे, 530 सदस्य स्टेट से आते थे, 530 सदस्य। और 20 सदस्य आपके यूनियन टेरिटरी से आते थे, यानी संघ शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी से आते थे, संघ शासित प्रदेशों से। और 2 एंग्लो इंडियन आते थे। क्या आते थे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का चुनाव कौन, राष्ट्रपति करता था। कौन करता था, 2 एंग्लो इंडियन आते थे, बट वो अब समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, आपको पता होना चाहिए कि 2020 में एक एक्ट आया जिसमें अमेंडमेंट किया गया, 104वां अमेंडमेंट था, 104वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत 1920 में एंग्लो इंडियन की जो प्रथा थी, मनोनीत की प्रेसिडेंट करता था, उसको हटा दिया गया। यानी जो हमारे देश के राष्ट्रपति संसद में 2 ऐसे सदस्यों का मनोनीत करता था, आर्टिकल 331 के तहत, यानी आर्टिकल 331 के तहत हमारे राष्ट्रपति 2 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करके इसमें रखते थे, जिसको एंग्लो इंडियन बोला जाता था। एंग्लो इंडियन तो वो प्रथा हमारी 2020 में 2020 में
104 अमेंडमेंट, यानी आपको यहाँ पे राइट कर दो 104वां अमेंडमेंट यानी 104वां संविधान संशोधन, आप इसको बोल सकते हैं 104वें संविधान संशोधन के तहत 2020 में कब हटाया गया? 2020 में 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। कौन से आर्टिकल में था? अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो 331 आर्टिकल में था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के आए तो आप लिख सको। ये 104वां संविधान संशोधन यानी 104 अमेंडमेंट 2020 में हटाया गया। और कौन से आर्टिकल में था? 331 आर्टिकल में था कि ये राष्ट्रपति जो इसको 2 एंग्लो इंडियन बताते थे वो अब समाप्त कर दिया गया। अब हमारे पास कितने बचे? सिर्फ 50 बचे हैं। कितने बचे हैं? 550, ज्यादा से ज्यादा संख्या 550 अब किसमें होती है? लोअर पोजीशन यानी लोकसभा में। अब और प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने हैं? 545 सदस्य हैं। कितने हैं? 545 सदस्य। जरूरी नहीं पूरा हो जाए, पूरा भी हो जाता है कभी कभी, कितना लिमिट हो सकती है। तो ये रहा आपका। और इसको किस किस नामों से जानते हैं? लोकसभा, लोअर हाउस या निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन के अलावा इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं। डायरेक्ट इनका जनता से चुनाव होता है और यहाँ पे सांसद जाते हैं, डायरेक्ट इनको जनता ही बनाती है सांसद, तो ये जनता के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। इसलिए निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोगों को प्रिय होते हैं इसमें के व्यक्ति, क्योंकि जनता के प्रॉब्लम्स की समस्याओं का ही मुद्दा बनाती है लोग और उसी के हिसाब से कानून बनाते हैं, कानून निर्माण में प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि इनको जनता के सारे हाव भाव व्यवहार इन्हीं से उठ के जाते हैं, इनको पता रहती है, तो इनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन आ जाए। और इसको निम्न हाउस यानी लोअर हाउस का निम्न हाउस हो तो लोअर हाउस इंग्लिश में निम्न हाउस लोकसभा भी कहते हैं। लोगों की सभा यानी लोग, जनता यहाँ के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो जाते तो लोगों की सभा में लोकसभा। ये रहा आपका लोकसभा के विषय में जो आपके एग्जाम में आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आती है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा पहली बात इसे अपर हाउसेस कहते हैं या उच्च सदन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलेंगे? उच्च सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। आर्टिकल इसका 80 है और इसमें सदस्यों की आयु कितनी होती है? सदस्यों की आयु होती है 30 साल। कितनी होती है? 30 साल के सदस्य जो है वो इसमें 30 कितना होगा? 30। और इसमें क्या है? ये एक अस्थायी सदन है। क्या है ये? अस्थायी सदन। इसके अपोजिट है वह एक अस्थायी सदन है, भंग हो जाता है 5 साल के बाद। ये अस्थायी सदन है। क्यों है अस्थायी सदन? क्योंकि हर 5 साल के बाद इसका कार्यकाल वैसे तो 6 साल है। कितना है? कार्यकाल 6 साल है, बट हर 2 साल के बाद इसका क्या करते हैं हम? 1/3 सदस्यों को 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का अपदस्थ करके, अपदस्थ मतलब हटा कर उनको अपदस्थ करके उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। अब इनके प्रति 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों को 1/3 सदस्यों को हटाकर उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। तो फिर ये कभी भंगी नहीं होती। तो ये एक अस्थायी सदन है, यानी ये परमानेंट हाउस है और ये टेम्परेरी हाउस। क्या है? परमानेंट हाउस एंड टेम्परेरी हाउस। ये एक अस्थायी सदन है। इसमें आयु कितनी होती है? 30 ईयर होती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर होता है, 6 साल होता है वैसे तो, लेकिन ये एक अस्थायी सदन, कभी भंग न होने वाली संस्था। इसमें आपका एंग्लो इंडियन का 2 होता था, मनोनीत करते थे। कौन करता था? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इसमें भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को, जो भी हटा नहीं करते ही है। जिसमें से साहित्य, कला, विज्ञान, किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को, साहित्य, कला, विज्ञान एंड विशेष विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को इसमें डायरेक्ट मनोनीत कर सकते हैं। 12 सदस्यों को कर सकते हैं। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये आपका राज्यसभा के विषय में। अब इसके स्पीकर को हम अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राज्यसभा के सभापति को हम क्या कहेंगे? राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति की पदवी दी जाती है और लोकसभा के सभापति यानी अध्यक्ष को क्या कहेंगे? स्पीकर कहेंगे।
तो इसमें क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर कहे जाते हैं, इसके सभापति होते हैं जिसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ये एक अस्थायी सदन है। 30 साल में सदस्यों की आयु रहती है, जो 30 साल होगा वही इसमें सांसद बनेगा। और इसका आर्टिकल 50 है, 6 साल इसका कार्यकाल है और 2 साल के बाद एक सदस्य को हटाकर नए सदस्य को वहां पे कर दिया जाता है, सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। और उसके बाद ये एक अस्थायी सदन हो जाता है और ये एक अस्थायी सदन, 5 साल या 6 साल है, इसमें 25 साल है, इसमें 30 साल, कंपेयर करके याद हो जाएगा आपको 25-30। अब आते हैं आपको राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में क्या है, जैसे इनकी 25 साल थी, 25 साल का सदस्यों की आयु, इसमें 30 साल का, और इसमें क्या होगा 35 साल। इतना क्रम से आप याद रखते, ये आते हैं क्वेश्चन आपको। 35 साल सदस्य कितनी होती है, 35 साल। कार्यकाल 5 साल। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। दोनों का तो 5 साल ही होता है, बट राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसका 6 साल होता है और 2 साल के बाद एक नए सदस्य को हटाकर नए सदस्य को चुनाव कर दिया जाता है। ये रहा आपका संसद। यही इतनी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं यही आते हैं, इसमें आर्टिकल्स भी यही आते हैं। तो लगता है आपको याद हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार वीडियो देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो आपको लगभग सभी याद हो जाएगा। थैंक यू।